गुड मॉर्निंग। किशनगढ़ शैली पढ़ रहे थे अपन ना। किशनगढ़ शैली किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था सावन सिंह के काल में। किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में? सावन सिंह। किसके? सावन सिंह को ही कहा जाता है नागरीदास। सावन सिंह को ही क्या बोलते हैं? नागरीदास। क्या बोलते हैं? किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके काल में? सावन सिंह। किसके? सावन सिंह को क्या बोलते हैं? नागरीदास। क्या बोलते हैं? किशनगढ़ शैली में सावन सिंह को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। किशनगढ़ शैली में सावन सिंह को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, जबकि सावन सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था बनी ठनी। सावन सिंह को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, प्रेमिका है जिनका नाम है बनी ठनी, और बनी ठनी को राधा के रूप में दिखाया गया है। बनी ठनी को किस रूप में? राधा। किस रूप में? सावन सिंह को कृष्ण, सावन सिंह को बनी ठनी को राधा, बनी ठनी को कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण। कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण, और कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण। स्वर्णकाल किसका काल है? सावन सिंह। किसका? सावन सिंह को नागरीदास। सावन सिंह को प्रेमिका कौन? बनी ठनी। प्रेमिका सावन सिंह को किस रूप में? कृष्ण। किस रूप में? बनी ठनी को राधा। बनी ठनी को। ध्यान रखना, कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण किशनगढ़ शैली, जबकि क्वेश्चन पूछा जाए कृष्ण और यशोदा का प्रेम भाव चित्रण नाथ द्वारा शैली। कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण किशनगढ़ शैली में दिखाया गया है, कृष्ण और राधा का प्रेम भाव कृष्ण और यशोदा का प्रेम भाव चित्रण नाथ द्वारा शैली। अब मैंने आपको बताया था, एक संप्रदाय पढ़ाया था, निम्बार्क संप्रदाय। बताया क्या? निम्बार्क संप्रदाय में भगवान कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है, और युगल रूप में भगवान कृष्ण के साथ कौन है? राधा। कौन है? तो निम्बार्क संप्रदाय में भी भगवान कृष्ण और राधा को दिखाया गया है, तो किशनगढ़ शैली में भगवान कृष्ण और राधा को। तो कौन से संप्रदाय से प्रभावित होगी ये? निम्बार्क संप्रदाय। किशनगढ़ शैली जो है ये कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। किशनगढ़ शैली निम्बार्क संप्रदाय से प्रभावित रही है। कौन सा संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय। किशनगढ़ शैली का प्रमुख रंग है सफेद और गुलाबी। सफेद और गुलाबी रंग कौन सा है? सफेद और गुलाबी रंग कौन सा? प्रमुख वृक्ष हुआ करता है केला। प्रत्येक शैली का अपना रंग है, प्रत्येक शैली का अपना वृक्ष है। रंग कौन सा है? सफेद और गुलाबी। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? सफेद और गुलाबी रंग हुआ करता है, वृक्ष केला हुआ करता है। प्रमुख चित्र हुआ करते हैं इसके बनी ठनी। नंबर 1 है बनी ठनी। नंबर 2 है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। नंबर 1 कौन सा? बनी ठनी। नंबर 1 बनी ठनी। नंबर 2 चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। नंबर 2 तीसरा है कमल से भरे हुए सरोवर।
कमल से भरे हुए सरोवर। तीसरा कौन सा? कमल से भरे हुए सरोवर। कौन सा? और चौथा है बिहारी चंद्रिका। चौथा कौन सा? बिहारी चंद्रिका। कौन सा? नंबर एक बनी ठनी। नंबर एक। नंबर दो चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। नंबर दो। नंबर तीन कमल से भरे हुए सरोवर। नंबर तीन। नंबर चार बिहारी चंद्रिका। नंबर चार। ये बनी ठनी जिसने बनाया था उनका नाम है मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी किसने बनाया? मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी किसने? बनी ठनी बनाया था मोरध्वज निहाल चंद ने, जबकि बनी ठनी को प्रसिद्धि दिलाई थी एरिक डिकिंसन और फैयाज अली। एरिक डिकिंसन और फैयाज अली। बनी ठनी को प्रसिद्धि कितने लोगों ने? दो। कितने? नंबर एक एरिक डिकिंसन। नंबर एक। नंबर दो फैयाज अली। नंबर दो। बनी ठनी चित्र किसने बनाया? मोरध्वज निहाल चंद। किसने? प्रसिद्धि कितने लोगों ने? दो। कितने? नंबर एक एरिक डिकिंसन। नंबर एक। नंबर दो फैयाज अली। नंबर दो। एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा। देखो भारत की मोनालिसा है बनी ठनी। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा का एक राजकुमारी, बहुत सुंदर चित्र हुआ करता है, विदेशी चित्र हुआ करता है। भारत की मोनालिसा कहा गया है बनी ठनी को। मेवाड़ की मोनालिसा कहा गया मुरली मनोहर को। मेवाड़ में एक चित्र हुआ करता है मुरली मनोहर, जो नरोत्तम शर्मा के द्वारा बनाया गया था। और नरोत्तम शर्मा ने जो मुरली मनोहर बनाया था उसे मेवाड़ की मोनालिसा कहा गया है। भारत की मोनालिसा क्या है? बनी ठनी। क्या है? किसने कहा? एरिक डिकिंसन। किसने कहा? चित्र किसने बनाया? मोरध्वज निहाल चंद। किसने? प्रसिद्धि कितने लोगों ने? दो। कितने? नंबर एक एरिक डिकिंसन। नंबर एक। नंबर दो फैयाज अली। नंबर दो। भारत की मोनालिसा क्या है? बनी ठनी। क्या है? इस बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हो चुका है, और डाक टिकट जारी हुआ था 1973। और 1973 में बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कितने पैसे का? 20 पैसे का। कितने का? कब जारी हुआ? 1973। कब जारी हुआ? भारत की मोनालिसा क्या है? बनी ठनी। क्या है? पहला चित्र कौन सा? बनी ठनी। पहला कौन सा? नंबर दो चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। नंबर दो। और चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र बनाया था अमरदास के द्वारा या अमरचंद। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किसने बनाया था? अमरचंद। अमरदास इसी को बोलते हैं। किसने बनाया था? अमरचंद। किसने? प्रसिद्ध चित्र कौन सा? बनी ठनी। कौन सा? किसने बनाया? मोरध्वज निहाल चंद। किसने? भारत की मोनालिसा क्या है? बनी ठनी। क्या है? बनी ठनी को प्रसिद्धि किसने दिलाई? एरिक डिकिंसन, फैयाज अली। किसने? बनी ठनी को प्रसिद्धि एरिक डिकिंसन, फैयाज अली के द्वारा दिलाई गई थी। ध्यान रखना, प्रसिद्धि का नाम आए तो दोनों का नाम आएगा, और भारत की मोनालिसा आए तो एरिक डिकिंसन का नाम आएगा। भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिकिंसन। किसने कहा? कितने पैसे का? 20 पैसे का। कितने पैसे का? कब जारी हुआ? 1973। कब जारी हुआ? इनके प्रमुख चित्र हुआ करते, चित्रकार हुआ करते। नंबर एक है मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद। नंबर दो है सूरध्वज। नंबर तीन है लाडली दास। नंबर चार है भंवरलाल।
और सावन सिंह खुद भी एक चित्रकार था। सावन सिंह जिनको क्या बोलते हैं, नागरी दास, ये खुद भी एक चित्रकार हुआ करते थे। चित्रकार नंबर 1 कौन है, मोरध्वज निहाल चंद नंबर 1, नंबर 2 सूरध्वज नंबर 2, नंबर 3 लाडली दास नंबर 3, नंबर 4 भंवरलाल नंबर 4, नंबर 4 नंबर 1 मोरध्वज निहाल चंद नंबर 1, नंबर 2 नंबर 2, नंबर 3 लाडली दास नंबर 3, नंबर 4 भंवरलाल नंबर 4। ये बनी ठनी मैंने आपको राजस्थानी चित्रकला की विशेषता बताई थी, और राजस्थानी चित्रकला की एक विशेषता बताई थी नारी सौंदर्य। राजस्थानी चित्रकला की प्रत्येक शैली का अपना नारी सौंदर्य हुआ करता है। कहीं पर कहीं पर बादामी आंखें हैं तो कहीं पर मृगनयनी है, कहीं पर मछली के समान हुआ करती हैं तो कहीं पर हिरण के समान है, कहीं पर गाय के समान हुआ करती हैं तो कहीं पर खंजर के समान है। सभी जगह अपना अलग अलग नारी सौंदर्य है। लेकिन नारी सौंदर्य में भी सर्वश्रेष्ठ यदि नारी सौंदर्य तो कहाँ का है, किशनगढ़। नारी सौंदर्य राजस्थानी चित्रकला की विशेषता हुआ करती है, लेकिन नारी सौंदर्य में भी सर्वश्रेष्ठ नारी सौंदर्य किशनगढ़ का। लंबे हाथ दिखाए गए हैं, लंबी उंगलियां हैं, पतली कमर दिखाई गई है, सुराईदार गर्दन है, सुराईदार मतलब पतली लंबी गर्दन, सुराईदार गर्दन दिखाई गई है, सर पर मरमल की ओढ़नी रखे हुए है, नाक में बेसरी आभूषण पहने हुए हैं और आंखें खंजर के समान हैं। तो आंखें तो अपन एक साथ पढ़ेंगे। बेसुरी आभूषण, बेसुरी आभूषण। अरे बनी ठनी जो है ना, ये एक नायिका है। बनी ठनी एक नायिका हुआ करती है और इसमें नायिका का संपूर्ण सौंदर्य दिखाया गया है। नायिका की खूबसूरती का वर्णन किया गया है। तो नायिका की जितनी भी खूबसूरती हुआ करती है वो कहां पे हुआ करती है, बनी ठनी में। बनी ठनी में हुआ करती है। तो सबसे सुंदर नारी सौंदर्य कहाँ का है, बनी ठनी। कहाँ का, कौन सी शैली, किशनगढ़ शैली। कौन सी, स्वर्णकाल किसका, सावन सिंह। स्वर्णकाल सावन सिंह को, नागरीदास सावन सिंह को किस रूप में, कृष्ण। किस रूप में, प्रेमिका। बनी ठनी प्रेमिका किस रूप में, राधा। किस रूप में, कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण कौन सी शैली, किशनगढ़ शैली। कौन सी, रंग कौन सा, सफेद और गुलाबी। रंग कौन सा, वृक्ष, केला। वृक्ष किस संप्रदाय से प्रभावित, निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा, पहला चित्र कौन सा, बनी ठनी। पहला कौन सा, नंबर 2 चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। नंबर 2, नंबर 3 कमल से भरे हुए सरोवर। नंबर 3, नंबर 4 बिहारी चंद्रिका। नंबर 4 बनी ठनी चित्र किसने बनाया, मोरध्वज निहाल चंद। किसने, प्रसिद्धि कितने लोगों ने, 2। कितने, नंबर 1 एरिक डिकिंसन। नंबर 1, नंबर 2 फैयाज अली। नंबर 2 भारत की मोनालिसा क्या है, बनी ठनी। क्या है, कितने पैसे का, 20 पैसे का। कितने पैसे का, कब जारी हुआ, 1973। कब जारी हुआ, चित्रकार नंबर 1 मोरध्वज निहाल चंद। नंबर 1, नंबर 2 सूरध्वज। नंबर 2, नंबर 3 लाडली दास। नंबर 3, नंबर 4 भंवरलाल। नंबर 4 सबसे सुंदर नारी सौंदर्य कहाँ का, किशनगढ़। कहाँ का, आभूषण कौन सा, केसरी। कौन सा, शैली है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का विकास हुआ था महाराणा कुंभा के समय पर। मेवाड़ शैली का विकास किसके समय हुआ, महाराणा कुंभा। किसके समय, मेवाड़ शैली का विकास हुआ था महाराणा कुंभा के समय, जबकि सर्वाधिक विकास हुआ था जगत सिंह प्रथम के समय। महाराणा जगत सिंह। सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, महाराणा जगत सिंह प्रथम। किसके समय,
विकास किसके काल में हुआ? महाराणा कुंभा। विकास किसके? सर्वाधिक विकास महाराणा जगत सिंह प्रथम। सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास को कहा जाता है स्वर्णकाल। सर्वाधिक विकास को स्वर्णकाल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ ले जाए, मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? महाराणा जगत सिंह प्रथम। सर्वाधिक विकास होता महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय, जबकि मेवाड़ शैली पर मुस्लिम शैली का प्रभाव पड़ा था महाराणा अमर सिंह के समय। देखो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थानी चित्रकला की वह शैली कौन सी जिस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा? तो आंसर आएगा जयपुर शैली। राजस्थानी चित्रकला की वह शैली जिस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा कौन सी? जयपुर शैली। कौन सी? जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए, मेवाड़ के किस महाराणा के समय पर मुगल शैली का प्रभाव रहा था? अमर सिंह प्रथम। किसके? विकास किसके काल में? महाराणा कुंभा। किसके? स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। स्वर्णकाल मेवाड़ शैली मुगल शैली का अमर सिंह प्रथम। मुगल शैली का, जबकि मेवाड़ शैली पर अंग्रेजी शैली का प्रभाव पड़ा था महाराणा स्वरूप सिंह के समय पर। अंग्रेजी शैली बोले तो अंग्रेजों का, विदेशी शैली, यूरोपियन शैली। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विदेशी शैली का प्रभाव किस शैली पर पड़ा, और ऑप्शन में यदि अलवर शैली है तो आंसर आएगा अलवर शैली, क्योंकि विदेशी शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है अलवर शैली पर। लेकिन मेवाड़ में किसके समय पर पड़ा था? स्वरूप सिंह। किसके? मेवाड़ में स्वरूप सिंह के समय पर पड़ा था। विकास किसके काल में? महाराणा कुंभा। किसके? स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। स्वर्णकाल। इन जगत सिंह प्रथम के समय दो चित्रकार हुआ करते थे। नंबर एक था साहिबदीन, नंबर एक था साहिबदीन और नंबर दो था मनोहर। जगत सिंह प्रथम के समय कितने चित्रकार? दो। कितने? नंबर एक साहिबदीन, नंबर एक, नंबर दो मनोहर। नंबर दो कितने चित्रकार? दो। कितने? नंबर एक साहिबदीन, नंबर एक, नंबर दो मनोहर। नंबर दो, दो चित्रकार हुआ करते साहिबदीन और मनोहर। साहिबदीन और मनोहर के द्वारा चित्र बनाया गया था रामायण। रामायण के स्थान पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है आर्स रामायण। मतलब क्या होता है कि चित्र बनते हैं ना, तो चित्र बन जाएगा तो सिर्फ मुख्य प्रश्न नजर आता है, मुख्य को बोलते हैं आर्स। मुख्य को क्या बोलते हैं? आर्स। इसलिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आर्स रामायण। जगत सिंह प्रथम के समय कितने चित्रकार? दो। कितने? नंबर एक साहिबदीन, नंबर एक, नंबर दो मनोहर। नंबर दो चित्र कौन सा? रामायण। चित्र कौन सा? विकास किसके काल में? महाराणा कुंभा। किसके? स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। स्वर्णकाल। अब जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए स्थान बनवाया था जहां पर बैठ के चित्रकार अपने चित्र बना सकें, जिसका नाम दिया गया था चितेरों की ओवरी। चितेरों की ओवरी नाम दिया गया था, चितेरों की ओवरी। जिस चितेरों की ओवरी को कहा जाता है तस्वीरारों कारखाना। चितेरों की ओवरी को क्या बोलते हैं? तस्वीरारों कारखाना। क्या बोलते हैं? चितेरों की ओवरी को क्या बोलते हैं? तस्वीरारों कारखाना। किसने बनवाया? जगत सिंह प्रथम। किसने? कहां बनवाया? उदयपुर। कहां पर? चितेरों की ओवरी कहां पर? उदयपुर। कहां पर? क्या बोलते? तस्वीरारों कारखाना। क्या बोलते? मुगल शैली का प्रभाव किसके समय? महाराणा अमर सिंह प्रथम। किसके? अमर सिंह प्रथम के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था साहिबदीन, सॉरी नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन की जगह पर आपको निसारुद्दीन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। नासिरुद्दीन ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था रागमाला। नासिरुद्दीन ने कौन सा चित्र था? रागमाला। कौन सा? रागमाला किसने बनाया था? नासिरुद्दीन। किसने? अभी तो अपन पढ़ रहे हैं नासिरुद्दीन मेवाड़ में, अभी तुरंत बाद में अपन शुरू करेंगे चावंड शैली, तो वहां नासिरुद्दीन पढ़ेंगे चावंड में। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप के समय चावंड अलग राजधानी बन गया था।
वहां पे चावंड शैली का विकास हुआ और महाराणा अमर सिंह के समय ये कहा रहा था चावंड। जगत सिंह प्रथम के समय कितने चित्रकार थे? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 मनोहर, नंबर 2। अमर सिंह के समय कौन था? नासिरुद्दीन। कौन था? अभी पढ़ेंगे। नासिरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू बनाया था, चित्र बनाया था ढोला मारू, और अमर सिंह के समय चित्र बनाया था रागमाला। महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू और अमर सिंह के समय रागमाला। मेवाड़ यूरोपियन शैली का प्रभाव किसके समय? स्वरूप सिंह। किसके समय? इस मेवाड़ शैली में एक चित्रकार थे जिनका नाम था नरोत्तम शर्मा। चित्रकार थे जिनका नाम था नरोत्तम शर्मा, और नरोत्तम शर्मा ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था मुरली मनोहर। मुरली मनोहर। नरोत्तम शर्मा ने कौन सा चित्र? मुरली मनोहर। कौन सा? नरोत्तम शर्मा ने मुरली मनोहर चित्र बनाया था, जिस मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। मेवाड़ की मोनालिसा। मुरली मनोहर को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा। क्या बोलते हैं? नरोत्तम शर्मा का कौन सा चित्र था? मुरली मनोहर। कौन सा? क्या बोलते? मेवाड़ की मोनालिसा। क्या बोलते? मुरली मनोहर को मेवाड़ की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। आपने एक कहानी का नाम सुना होगा, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की। विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली कहानी है पंचतंत्र। विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद होने वाली कहानी है पंचतंत्र। पंचतंत्र का जब अरबी और फारसी में अनुवाद कर दिया जाता है ना, तो कहलाता है कलीला दमना। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कहलाता है कलीला दमना। मेवाड़ शैली के ग्रंथों में आपको कल लिखा चुका हूं, प्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासना चरितम, ये बता दिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्रित हुआ था किसके काल में? तेसिंह। किसके? और सुपासना चरितम किसके? मुकल। किसके? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कहलाता है कलीला दमना। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कलीला दमना कहलाता है, लेकिन मेवाड़ शैली में यदि कलीला दमना पूछा जाए तो कलीला दमना मेवाड़ शैली के 2 पात्र हैं। जंगल में रहने वाले 2 सियारों की कहानी बताई गई है। जंगल में रहने वाले 2 सियारों की कहानी बताई गई है, और वो कहानी है, उसका नाम है, 2 पात्र हैं, एक कलीला और एक दमना। क्वेश्चन पूछा जाए कलीला दमना क्या है, तो आंसर आएगा मेवाड़ शैली के 2 पात्र हैं। मेवाड़ शैली के 2 पात्र क्या कहलाए? कलीला दमना। क्या कहलाए? मेवाड़ की मोनालिसा क्या है? मुरली मनोहर। क्या है? किसने बनाया? नरोत्तम शर्मा। किसने? 2 पात्र क्या कहलाते? कलीला दमना। क्या कहलाते? मेवाड़ शैली के 2 पात्र हैं जो क्या कहलाते? कलीला दमना। मेवाड़ शैली के 2 पात्रों को कलीला दमना कहते हैं। अब बात आती है कि मेवाड़ शैली के चित्र कौन कौन से हुआ करते हैं। रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो। नंबर 1 कौन सा? रागमाला नंबर 1। नंबर 2 गीत गोविंद नंबर 2। नंबर 3 रसिक प्रिया नंबर 3। नंबर 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 6 पृथ्वीराज रासो नंबर 6।
नंबर 1 रागमाला, नंबर 1, नंबर 2 गीत गोविंद, नंबर 2, नंबर 3 श्री माधोपुर वाली नहीं है क्या? क्या श्री माधोपुर में कहाँ है चित्रकला यार? नंबर 1 कौन सी? रागमाला, नंबर 1, नंबर 2 गीत गोविंद, नंबर 2, नंबर 3 रसिक प्रिया, नंबर 3, नंबर 4 रामायण, नंबर 4, नंबर 5 महाभारत, नंबर 5, नंबर 6 पृथ्वीराज रासो, नंबर 6। इसके प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं। नंबर 1 है शिवदत्त। भैरवराम, कृपाराम, गंगाराम। नंबर 1 कौन है? शिवदत्त, नंबर 1, नंबर 2 भैरवराम, नंबर 2, नंबर 3 कृपाराम, नंबर 3, नंबर 4 गंगाराम, नंबर 4, नंबर 1 शिवदत्त, नंबर 1, नंबर 2 भैरवराम, नंबर 2, नंबर 3 कृपाराम, नंबर 3, नंबर 4 गंगाराम, नंबर 4। मेवाड़ शैली का विकास किसके काल में? महाराणा कुंभा। किसके किसके काल में? महाराणा कुंभा। किसके? स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम, स्वर्णकाल मुगल शैली अमर सिंह प्रथम, मुगल शैली विदेशी शैली स्वरूप सिंह, विदेशी शैली जगत सिंह प्रथम के दरबार में कितने विद्वान? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 चित्र कौन सा? रामायण। चित्र कौन सा? अमर सिंह के समय कौन था? नासिरुद्दीन। कौन सा? चित्र कौन सा? रागमाला। चित्र कौन सा? चित्रों की ओबरी को क्या बोलते? क्या बोलते? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? मेवाड़ की मोनालिसा क्या है? मुरली मनोहर। क्या है? किसने कहा? नरोत्तम शर्मा। सॉरी, किसने बनाया? नरोत्तम शर्मा। किसने? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता? खलीला दमना। क्या कहलाता? कितने पात्र हैं? 2। कितने? पहला चित्र रागमाला, नंबर 1, नंबर 2 गीत गोविंद, नंबर 2, नंबर 3 रसिक प्रिया, नंबर 3, नंबर 4 रामायण, नंबर 4, नंबर 5 महाभारत, नंबर 5, नंबर 6 पृथ्वीराज रासो, नंबर 6। चित्रकार नंबर 1 शिवदत्त, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। मेवाड़ शैली का विकास किसके काल में? किसके? स्वर्णकाल, स्वर्णकाल मुगल शैली अमर सिंह प्रथम, मुगल शैली विदेशी शैली स्वरूप सिंह, विदेशी शैली। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता? क्या कहलाता? यहाँ पर क्या है? 2 पात्र क्या है? चित्रों की ओवरी को क्या बोलते? क्या बोलते? कहाँ पर है? उदयपुर। कहाँ पर? जगत सिंह प्रथम के समय कितने विद्वान थे? 2। कितने? तुम्हारे लक्षण अब तुमको बता रहे कि तुम्हारा कोर्स कितने टाइम में होगा। जगत सिंह प्रथम के दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 चित्र कौन सा? रामायण। चित्र कौन सा? नासिरुद्दीन का कौन सा? रागमाला। कौन सा? कौन सा? पहला चित्र कौन सा? रागमाला, नंबर 1, नंबर 2 गीत गोविंद, नंबर 2, नंबर 3 रसिक प्रिया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6। चित्रकार नंबर 1 कौन? शिवदत्त, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। एक शैली है नाथ द्वारा शैली। नाथद्वारा शैली और नाथद्वारा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। देखो, नाथद्वारा राजसमंद से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए और राजा का नाम यदि आए तो 99% राज सिंह आएगा।
दो जिले ऐसे हैं, दो स्थान जहां से राजा लगभग लगभग फिक्स है। नाथद्वारा से पूछा जाए तो राज सिंह, और अलवर से पूछा जाए तो विनय सिंह। ये दो ऐसे फेमस हैं कि यहाँ पे ज्यादातर काम इन्हीं लोगों के द्वारा करवाए गए हैं। तो नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है महाराणा राज सिंह। नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किनका काल है? महाराणा राज सिंह। किनका? नाथद्वारा शैली में प्रमुख रंग प्रयोग लिया गया है हरा और पीला। रंग कौन सा? हरा और पीला। रंग कौन सा? देखो, हरा और पीला जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो नींबू जैसा रंग हो जाता है। मतलब नींबू का जो रंग है ना, वो हरे और पीले दोनों को मिलके बनता है। नींबू का जो रंग है वो हरा और पीला दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तब बनता है। तो इसका या तो हरा और पीला ऑप्शन में होगा, या ऑप्शन में होगा नींबुआ। हरा और पीला के स्थान पर नींबुआ भी लिखा हुआ मिल सकता है। नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किसका? महाराणा राज सिंह। किसका? रंग कौन सा? हरा और पीला। रंग कौन सा? ऑप्शन में तो नींबुआ। ऑप्शन में तो प्रमुख वृक्ष दिखाया गया है यहाँ केला। वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? रंग कौन सा? हरा और पीला। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह। स्वर्णकाल। रंग कौन सा? हरा और पीला। रंग कौन सा? ऑप्शन में तो नींबुआ। ऑप्शन में तो वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? यहाँ नाथद्वारा शैली में भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्रांकन किया गया है। नाथद्वारा शैली में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को दिखाया गया है, बाल रूप को दिखाया गया है। और मैंने आपको एक संप्रदाय पढ़ाया था, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए सर कि वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित शैली कौन सी? नाथद्वारा। या नाथद्वारा शैली पर किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा? वल्लभ संप्रदाय। किसका? नाथद्वारा शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध हुआ करती हैं। नाथद्वारा शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध हुआ करती है। अब बात आती है पिछवाइयां किसे कहते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे वाली दीवार पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया गया है, श्रीनाथ जी की मूर्ति की पीछे वाली दीवार पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पिछवाइयां। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पिछवाइयां कहलाता है। और पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। कहाँ की? अब मुझे बताइएगा आप लोग, भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण का बचपन कहाँ निकला था? ब्रज। कहाँ निकला था? ब्रज। तो यहाँ पर ब्रज के जितने भी चित्र हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। जबकि नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद। और राजसमंद कौन सी रियासत? मेवाड़। तो यहाँ पर वहां की लोकलिटी का असर रहा और चित्र कहाँ के दिखाए गए हैं? ब्रज। इस कारण से नाथद्वारा शैली जो है यह मेवाड़ और ब्रज शैली के मिश्रण से बनी है। मेवाड़ और ब्रज शैली के मिश्रण से कौन सी? नाथद्वारा। कौन सी? कौन सी? स्वर्णकाल किसका? महाराणा राज सिंह। किसका? रंग कौन सा? हरा और पीला। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? रंग कौन सा? हरा और पीला। कौन सा? ऑप्शन में तो नींबुआ। ऑप्शन में तो कैसे रूप की? बाल रूप की। कैसे रूप की? पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। कहाँ की? भगवान कृष्ण का कैसा रूप है? बाल रूप। कैसा रूप? तो बाल स्वरूप के संबंधी आपको जितने भी चित्र मिल रहे हैं, माखन खा रहे हैं भगवान कृष्ण, मटकी फोड़ रहे हैं भगवान कृष्ण, कालिया नाग के ऊपर नाच रहे हैं भगवान कृष्ण, मतलब बचपन से संबंधित जितने भी चित्र हुआ करते हैं वो कौन सी शैली में है? नाथद्वारा। कौन सी? इसके चित्रकार हुआ करते हैं नारायण लाल। घासीराम, नारायण लाल, घासीराम, चतुर्भुज,
कमला, इलायची। महिला चित्रकार हैं ये दोनों। कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। कमला और इलायची का संबंध किस शैली से? नाथ द्वारा। कौन सी? पहले चित्रकार कौन है? नारायण लाल, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 घासीराम, नंबर 2। नंबर 3 चतुर्भुज, नंबर 3। नंबर 4 कमला, नंबर 4। नंबर 5 इलायची, नंबर 5। स्वर्णकाल महाराणा राज सिंह, स्वर्णकाल। रंग कौन सा? हरा और पीला। रंग कौन सा? ऑप्शमनितो निम्बुआ, ऑप्शमनितो। वृक्ष केला, वृक्ष। मेवाड़ और ब्रज के मिश्रण से कौन सी? कौन सी? कौन सी? कैसे रूप की? बाल रूप की। कैसे रूप की? पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नाथ द्वारा। कहाँ की? चित्रकार नंबर 1 नारायण लाल, नंबर 1। नंबर 2 घासीराम, नंबर 2। नंबर 3 चतुर्भुज, नंबर 3। नंबर 4 कमला, नंबर 4। नंबर 5 इलायची, नंबर 5। एक शैली है जिसका नाम है देवगढ़ शैली। कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली। कौन सी? मैंने आपको ठिकाने बताए होंगे 4। मेवाड़ में मैंने आपको कुल 16 ठिकाने बताए होंगे। 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, जिनमें से 4 ठिकानों पर चुंडावतों का अधिकार था। कौन कौन से थे? बेगू, आमेट, देवगढ़, सलूम्बर। कौन कौन से? बेगू, आमेट, देवगढ़, सलूम्बर। देवगढ़ है या नहीं? तो देवगढ़ पर अधिकार हुआ करता चुंडावतों का। और इस देवगढ़ शैली का विकास एक चुंडावत हुआ करते द्वारकादास चुंडावत। देवगढ़ शैली का जो विकास हुआ था, देवगढ़ शैली का विकास हुआ था द्वारकादास चुंडावत। द्वारकादास चुंडावत। देवगढ़ शैली का विकास किसके काल में? द्वारकादास चुंडावत। किसके काल में? लेकिन देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? श्रीधर अंधारे। किसको? विकास किसके काल में? द्वारकादास चुंडावत। विकास किसके? प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे। किसके? इन देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल है महाराणा जयसिंह का काल। किसका काल है? महाराणा जयसिंह। किसका? देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल महाराणा जयसिंह के काल को कहा जाता है। यह देवगढ़ शैली जो है जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ शैली के मिश्रण से बनी है। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ शैली के मिश्रण से बनी है, इसलिए इसे मिश्रित शैली के नाम से भी जाना जाता है। मिश्रित शैली कौन सी है? देवगढ़ शैली। कौन सी? विकास किसके समय? द्वारकादास चुंडावत। विकास किसके? प्रकाश में लाना श्रीधर अंधारे। प्रकाश में स्वर्णकाल जयसिंह। स्वर्णकाल। देवगढ़ शैली में प्रमुख चित्र दिखाए गए हैं अजारा हवेली, अजारा हवेली, मोती महल, राजसी ठाट बाट के चित्र। नंबर 1 कौन था? अजारा हवेली, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 राजसी ठाट बाट के चित्र, नंबर 3। नंबर 1 अजारा हवेली, नंबर 1। नंबर 2 मोती महल, नंबर 2। नंबर 3 राजसी ठाट बाट के चित्र, नंबर 3। कौन सी शैली? देवगढ़। कौन सी? विकास किसके? द्वारकादास चुंडावत। विकास किसके? प्रकाश में कौन लाया? श्रीधर अंधारे। कौन लाया? स्वर्णकाल जयसिंह। स्वर्णकाल। चित्र नंबर 1 अजारा हवेली, नंबर 1।
नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 राशि ठाट वाट के चित्र, नंबर 3 इसके चित्रकार थे बंगला, कबला, चोखा, नंगा, बैजनाथ, हरचंद। बगला, कमला, चोखा, बैजनाथ, हरचंद। नंबर 1 कौन था? बगला, नंबर 1, नंबर 2 कमला, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5 हरचंद, नंबर 5 विकास किसके काल में? द्वारकादास चंडावत। विकास किसके? प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे। विकास में स्वर्णकाल जैसे स्वर्णकाल। पहला चित्र अजारा हवेली, पहला। नंबर 2 मोती महल, नंबर 2, नंबर 3 राशि ठाटवाट, नंबर 3 चित्रकार नंबर 1 कौन था? बगला, नंबर 1, नंबर 2 कमला, नंबर 2, नंबर 3 चोखा, नंबर 3, नंबर 4 बैजनाथ, नंबर 4, नंबर 5 हरचंद, नंबर 5 मैंने आपको पढ़ाए थे महाराणा प्रताप। दोनों में कहा है? उसमें पुरुष है, सॉरी उसमें महिला है, इसमें पुरुष है। ये महिला है, ये पुरुष है ना। महिला चित्रकार इसी में है। और एक एक नाम के कई आएंगे, अभी दो दो जगह आएंगे, 3 जगह भी आएगा, मीरवक्स 3 जगह आएगा। चावंड शैली, मैंने महाराणा प्रताप पढ़ाया होगा आपको। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था चावंड। चावंड बनाई थी 1585। 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था और 1597 तक महाराणा प्रताप की राजधानी रहा। और 1597 से शुरू होकर 1613 अमर सिंह की रहा था। इस चावंड शैली का जो विकास हुआ था यह महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। चावंड शैली का विकास हुआ था महाराणा प्रताप। चावंड शैली का विकास, क्योंकि चावंड को प्रारंभ में राजधानी किसने बनाया? महाराणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप के काल में वो फुल डेवलप हो जाएगी क्या? नहीं, समय लगा था। और चावंड शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है अमर सिंह। चावंड शैली का स्वर्णकाल किसका? अमर सिंह। किसका? चित्रकार था जो दोनों के समय रहा था, नासिरुद्दीन, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन सर्वाधिक समय ये रहा था अमर सिंह के, नासिरुद्दीन। अजारा हवेली है, आवारा हवेली नहीं है, अजारा है। अजारा। मोती महल तो मेहरानगढ़ में, मोती महल उदयपुर में, मोती महल जयपुर में भी है। इनके चित्र यहां पर है देवगढ़ में। ये अजारा हवेली आया था पिछली बार। अजारा हवेली का संबंध किस शैली से हुआ करता है? देवगढ़ शैली से। नासिरुद्दीन, और नासिरुद्दीन ने चित्र बनाए थे 2। नासिरुद्दीन ने 2 चित्र बनाए थे। नंबर 1 था ढोला मारू। अब देखो, ढोला मारू चित्र अलग है, ढोला मारू गीत अलग है। ढोला मारू जो चित्र हुआ करता है ये तो उदयपुर या चावंड का हुआ करता है, मेवाड़ या चावंड का हुआ करता है। और ढोला मारू गीत जो हुआ करता है सिरोही का हुआ करता है। ढोला मारू जो गीत है ये सिरोही का गीत हुआ करता है, जबकि चित्र जो हुआ करता है वो चावंड का हुआ करता है। तो ढोला मारू चित्र बनाया गया था महाराणा प्रताप के काल में, जबकि रागमाला चित्र बनाया गया था नासिरुद्दीन के काल में, अमर सिंह के काल में। रागमाला किसके काल में? अमर सिंह। किसके काल में? ढोला मारू किसके काल में? महाराणा प्रताप। किसके काल में? चावंड शैली का विकास किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप। किसके? स्वर्णकाल अमर सिंह। स्वर्णकाल चित्रकार कौन? नासिरुद्दीन। चित्रकार चित्र कितने? 2। कितने? नंबर 1 ढोला मारू, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 ढोला मारू किसके समय? महाराणा प्रताप। किसके? रागमाला किसके? अमर सिंह। रागमाला किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसका काल है? सावन सिंह। किसका? सावन सिंह को क्या बोलते? क्या बोलते? सावन सिंह को किस रूप में? कृष्ण। किसमें? बनी ठनी को राधा। बनी ठनी को कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण कौन सी शैली?
कौन सी? कृष्ण और यशोदा का प्रेम भाव चित्रण, नाथद्वारा शैली, कृष्ण और यशोदा। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? रंग कौन सा? सफेद और गुलाबी। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? पहला चित्र कौन सा? चांद। पहला। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, कमल से भरे हुए सरोवर। नंबर 3, नंबर 4, बिहारी चंद्रिका। नंबर 4, बनी ठनी किसने बनाया? मोरध्वज निहाल चंद। किसने? प्रसिद्धि कितने लोगों ने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, फैयाज अली। नंबर 2, भारत की मोनालिसा क्या है? बनी ठनी क्या है? किसने कहा? एरिक डिकिंसन। किसने? कितने पैसे का? 20 पैसे का। कितने पैसे का? कब जारी हुआ? 1973। कब जारी हुआ? पहला चित्रकार कौन है? मोरध्वज निहाल चंद। कौन है? नंबर 2, सूरध्वज। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, लाडली दास। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, मेवाड़ शैली का विकास किसके काल में? किसके काल में? स्वर्णकाल। 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 मुगल शैली का प्रभाव? अमर सिंह। मुगल शैली का। विदेशी शैली का? स्वरूप सिंह। विदेशी का? जगत सिंह प्रथम का दरबारी चित्रकार कितने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, चित्र कौन सा? रामायण। चित्र कौन सा? अमर सिंह का दरबारी चित्रकार कौन? नासिरुद्दीन। कौन था? चित्र कौन सा? रागमाला। चित्र कौन सा? चितेरों की ओवरी को क्या बोलते? तस्वीरारों कारखाना। क्या बोलते? किसके समय पर? जगत सिंह प्रथम। किसके समय पर? कहां पर है? उदयपुर। कहां पर? नरोत्तम शर्मा ने कौन सा चित्र बनाया? मुरली मनोहर। कौन सा? क्या बोलते? मेवाड़ की मोनालिसा। क्या बोलते? मेवाड़ शैली के 2 पात्र क्या कहलाते? कलीला दमना। क्या कहलाते? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता? कलीला दमना। क्या कहलाता? पहला चित्र कौन सा? रागमाला। कौन सा? नंबर 2, गीत गोविंद। नंबर 2, नंबर 3, रसिक प्रिया। नंबर 3, नंबर 4, रामायण। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, चित्रकार नंबर 1, शिवदास। नंबर 1, नंबर 2, भैरवराम। नंबर 2, नंबर 3, कृपाराम। नंबर 3, नंबर 4, गंगाराम। नंबर 4, नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल किसका? किसका? रंग कौन सा? हरा पीला। रंग कौन सा? वृक्ष कौन सा? वृक्ष कौन सा? केला। वृक्ष कौन सा? हरा पीला ऑप्शन में नहीं हुआ तो निम्बुआ। कौन सा? मेवाड़ और ब्रज के मिश्रण से कौन सी शैली बनी? कौन सी? भगवान कृष्ण के कैसे स्वरूप को? बाल रूप। कैसे रूप को? बाल रूप को कौन सी शैली में? नाथ द्वारा। कौन सी में? संप्रदाय कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? तो नाथ द्वारा शैली पर किस संप्रदाय का प्रभाव रहा? वल्लभ संप्रदाय। किसका? किसका? पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा। कहाँ की? भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रांगन क्या कहलाता? पिछवाइयां। क्या कहलाता? पिछवाइयों में सर्वाधिक रंग कौन सा? नींबुआ। कौन सा? पहला चित्रकार कौन है? नारायण लाल। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, चतुर्भुज। नंबर 3, नंबर 4, कमला। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, देवगढ़ शैली का विकास किसके काल में? द्वारकादास चंद्रावत। किसके? प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? श्रीधर अंधारे। किसको? स्वर्णकाल किसका? जगत सिंह। किसका? अजारा हवेली और मोती महल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कहाँ के? देवगढ़। कहाँ के? चावंड शैली का विकास किसके काल में? महाराणा प्रताप। किसके काल में? स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम। स्वर्णकाल चित्रकार कौन था? नासिरुद्दीन। कौन था? चित्रकार कौन? नासिरुद्दीन। महाराणा प्रताप के समय कौन सा? टोला मारू। कौन सा? अमर सिंह के समय? अमर सिंह के समय किसने बनाया? नासिरुद्दीन। किसने? निकालो कॉपी।
आगे लिखिएगा, किशनगढ़ शैली पर, मैंने आपको यहां तक तो लिखा दिया था कि भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। आगे लिखिएगा, किशनगढ़ शैली पर किशनगढ़ शैली पर निम्बार्क संप्रदाय का, किशनगढ़ शैली पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव रहा। किशनगढ़ शैली पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव रहा। निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव रहा। प्रमुख रंग, प्रमुख रंग सफेद और गुलाबी, प्रमुख रंग सफेद और गुलाबी। प्रमुख वृक्ष केला, प्रमुख वृक्ष केला। प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र नंबर 1 बनी ठनी, नंबर 1 बनी ठनी। नंबर 2 चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, नंबर 1 बनी ठनी। नंबर 2 चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। नंबर 3 कमल से भरे हुए सरोवर, कमल से भरे हुए सरोवर। कमल से भरे हुए सरोवर। नंबर 4 बिहारी चंद्रिका, नंबर 4 बिहारी चंद्रिका। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्र अमरदास ने बनाया, अमरदास ने बनाया। अमरदास ने बनाया। बनी ठनी चित्र, बनी ठनी चित्र बनी ठनी चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया, बनी ठनी चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया। मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया। बनी ठनी को प्रसिद्धि, बनी ठनी को प्रसिद्धि बनी ठनी को प्रसिद्धि एरिक डिकिंसन, एरिक डिकिंसन तथा फैयाज अली, एरिक डिकिंसन तथा फैयाज अली ने दिलाई। एरिक डिकिंसन तथा फैयाज अली ने दिलाई। एरिक डिकिंसन ने, एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी को
बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। भारत की मोनालिसा कहा। भारत की मोनालिसा कहा। बनी ठनी पर बनी ठनी पर 1973 में बनी ठनी पर 1973 में 20 पैसे का 20 पैसे का डाक टिकट जारी हो चुका है। 20 पैसे का डाक टिकट जारी हो चुका है। प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। सूरध्वज मोरध्वज निहाल चंद सूरध्वज लाडली दास। मोरध्वज निहाल चंद सूरध्वज लाडली दास बवरलाल। मोरध्वज निहाल चंद सूरध्वज लाडली दास बवरलाल। किशनगढ़ शैली का नारी सौंदर्य। किशनगढ़ शैली का नारी सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है। सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किशनगढ़ शैली का नारी सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नारी सौंदर्य में नारी सौंदर्य में लंबे हाथ। नारी सौंदर्य में लंबे हाथ लंबी उंगलियां। लंबे हाथ लंबी उंगलियां सुराहीदार गर्दन। सुराहीदार गर्दन सुराहीदार गर्दन सिर पर मलमल की ओढ़नी। सिर पर मलमल की ओढ़नी। ओढ़नी पतली कमर। पतली कमर पतली कमर हाथों में अर्धमुखलित कमल का फूल। हाथों में अर्धमुखलित अर्धमुखलित कमल का फूल। अर्धमुखलित कमल का फूल। अर्धमुखलित कमल का फूल सिर पर मलमल की ओढ़नी। हो गया। अर्धमुखलित कमल का फूल नाक में बेसुरी आभूषण। नाक में बेसरी आभूषण। ये बेसुरी नहीं होता, बेसरी होता है। बेसरी बेसरी नाक में बेसरी आभूषण तथा आंखें खंजर के समान। तथा आंखें खंजर के समान दिखाई गई हैं। आंखें खंजर के समान दिखाई गई हैं।
हेडिंग डालो मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली। यह है राजस्थानी चित्रकला की, यह है राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली है। यह है राजस्थानी चित्रकला की सबसे प्राचीन शैली है। सर्वाधिक चित्र, सर्वाधिक चित्र मेवाड़ शैली में, सर्वाधिक चित्र मेवाड़ शैली में दिखाए गए हैं। सर्वाधिक चित्र मेवाड़ शैली में दिखाए गए हैं। काली मोटी रेखाओं का प्रयोग, काली मोटी रेखा, काली मोटी रेखाओं का प्रयोग मेवाड़ शैली की काली मोटी रेखाओं का प्रयोग मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। काली मोटी रेखाओं का प्रयोग मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। इसका विकास, इसका विकास महाराणा कुंभा के समय हुआ। महाराणा कुंभा के समय हुआ, जबकि सर्वाधिक विकास, जबकि सर्वाधिक विकास महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय हुआ। कई जगह पर आपको उदयपुर शैली और मेवाड़ शैली दोनों अलग अलग लिखी हुई मिल जाएंगी, और मिल जाएगा उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल महाराणा कुंभा, उदयपुर शैली का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। ध्यान रखना एक ही शैली है ये मूल रूप से। सर्वाधिक विकास जगत सिंह प्रथम के समय हुआ। कोष्टक में ले लो स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के समय हुआ। जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के समय साहिबदीन और मनोहर, साहिबदीन और मनोहर दो चित्रकार थे। साहिबदीन और मनोहर दो चित्रकार थे जिन्होंने जिन्होंने आर्ष रामायण, जिन्होंने आर्ष रामायण, आर्ष रामायण चित्र बनाया, आर्ष रामायण चित्र बनाया। जगत सिंह प्रथम ने, जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में
जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में चितेरों की ओवरी, जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में चितेरों की ओवरी, चितेरों की ओवरी। कोष्टक में लिखो तस्वीर आरो कारखाना, तस्वीर आरो कारखाना, तस्वीर आरो कारखाना का निर्माण करवाया, तस्वीर आरो कारखाना का निर्माण करवाया। मेवाड़ शैली पर मेवाड़ शैली पर महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली पर महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, जबकि जबकि महाराणा स्वरूप सिंह के समय महाराणा स्वरूप सिंह के समय विदेशी शैली का प्रभाव पड़ा। महाराणा स्वरूप सिंह के समय विदेशी शैली या यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। महाराणा स्वरूप सिंह के समय विदेशी शैली या यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। महाराणा स्वरूप सिंह के समय महाराणा उदय सिंह के समय, उदय सिंह लिखो, महाराणा उदय सिंह के समय महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ शैली में भागवत महापुराण चित्र बनाया गया था। भागवत महापुराण चित्र बनाया गया। भागवत महापुराण चित्र बनाया गया। नरोत्तम शर्मा ने नरोत्तम शर्मा ने नरोत्तम शर्मा ने यहाँ पर नरोत्तम शर्मा ने यहाँ पर मुरली मनोहर चित्र बनाया। नरोत्तम शर्मा ने यहाँ पर मुरली मनोहर चित्र बनाया, जिसे जिसे भारत की मेवाड़ की जिसे मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। जिसे मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। मुरली मनोहर भगवान कृष्ण का है ना, भगवान कृष्ण और उनके साथ राधा दोनों हैं। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद फारसी में अनुवाद
कलीला दमना कहलाता है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कलीला दमना कहलाता है, लेकिन यहां पर कलीला दमना लेकिन यहां पर कलीला दमना कलीला दमना मेवाड़ शैली के लेकिन यहां पर कलीला दमना मेवाड़ शैली के दो पात्र हैं। मेरी जानकारी में मेवाड़ शैली के दो पात्र हैं। प्रमुख चित्र रागमाला गीत गोविंद, रागमाला गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो। प्रमुख चित्रकार शिवदत्त, भैरवराम, कृपाराम, शिवदत्त, भैरवराम, कृपाराम, गंगाराम। हेडिंग डालो नाथद्वारा शैली। क्या अमरदीन जो नहीं समझा मैं क्या बोल रहा है? अमर सिंह विदेश से लिखा तो दिया स्वरूप सिंह का काल में। नाथद्वारा शैली इसका सर्वाधिक विकास महाराणा राज सिंह के समय इसका सर्वाधिक विकास महाराणा राज सिंह के समय हुआ। नाथद्वारा शैली मेवाड़ और ब्रज शैली के मिश्रण से बनी है। मेवाड़ शैली और ब्रज शैली के मिश्रण से बनी है। प्रमुख रंग
प्रमुख रंग हरा और पीला, प्रमुख रंग हरा और पीला। प्रमुख वृक्ष केला, हरा और पीला के कोष्टक में लेना नींबुआ। प्रमुख रंग हरा और पीला, कोष्टक में नींबुआ। प्रमुख वृक्ष केला। जी। नाथद्वारा शैली में, नाथद्वारा शैली में भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रांकन किया गया है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रांकन किया गया है। यह है मेवाड़ शैली और ब्रज शैली के, लिखवा दिया ये, फिर लिखो यहां। नाथद्वारा शैली की, नाथद्वारा शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा शैली की पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं। पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं। हेडिंग डालो पिछवाइयां। पिछवाइयां। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, लीलाओं का वर्णन, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पिछवाइयां कहलाता है। लीलाओं का वर्णन पिछवाइयां कहलाता है। इसमें, इनमें अधिकांशतः, इनमें अधिकांशतः पिछवाइयों में ही, इनमें अधिकांशतः बाल स्वरूप का चित्रांकन किया जाता है। बाल स्वरूप का चित्रांकन किया जाता है। इनमें अधिकांशतः बाल स्वरूप का चित्रांकन किया जाता है। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार नारायण लाल, नारायण लाल, घासीराम, बातें मत करो यार, नारायण लाल, घासीराम, चतुर्भुज, नारायण लाल, घासीराम, चतुर्भुज, चंपालाल, चंपालाल, आधुनिक चित्रकार यही लिखा देता हूं एक साथ ही, चंपालाल, तुलसीराम, लिखो ये तुम तो इसी में, चंपालाल, तुलसीराम, रामचंद्र, रामचंद्र, रामलिंग,
रामलिंग। महिला चित्रकार में लिखो कमला इलायची। महिला चित्रकार कमला इलायची। हेडिंग डालो देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। इसका विकास इसका विकास द्वारकादास चुंडावत इसका विकास द्वारकादास चुंडावत के समय हुआ। द्वारकादास चुंडावत के समय हुआ। मेवाड़ में मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे। प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, जिनमें से 4 ठिकानों पर चुंडावतों का अधिकार था। चार ठिकानों पर चुंडावतों का अधिकार था। यहाँ के ठिकानेदार ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते थे। ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते थे। उमराव। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। देवगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास महाराणा जयसिंह के समय हुआ। देवगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास महाराणा जयसिंह के समय हुआ। यह मेवाड़ मारवाड़ तथा जयपुर शैली के
मिश्रण से बनी है। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली के मिश्रण से बनी है। इसे इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं। प्रमुख चित्र प्रमुख चित्र अजारा हवेली, अजारा हवेली, राजसी ठाट बाट के चित्र, मोती महल लिख लो, अजारा हवेली, मोती महल, राजसी ठाट बाट के चित्र, राजसी ठाट बाट के चित्र, शिकार के चित्र, शिकार के चित्र कोटा में भी आएंगे। शिकार के चित्र। प्रमुख चित्रकार प्रमुख चित्रकार बगला, ये कमला मत लिखना, कबला लिखना, वे लिखना कबला, कबला, बगला, बंगला, कबला, कबला, चोखा, बंगला, कबला, चोखा, नंगा, नंगा, इसी में बैजनाथ, बंगला, कबला, चोखा, नंगा, बैजनाथ, हरचंद, बगला, कबला, चोखा, नंगा, बैजनाथ, हरचंद। चावंड शैली, चावंड शैली, इसका विकास इसका विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ। इसका विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ, जबकि सर्वाधिक विकास जबकि सर्वाधिक विकास महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। नासिरुद्दीन ने नासिरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के समय नासिरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू चित्र बनाया। ढोला मारू, ढोला मारू चित्र बनाया तथा तथा अमर सिंह के समय तथा अमर सिंह के समय रागमाला चित्र बनाया। रागमाला चित्र बनाया। बंद करो।
राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है जयपुर शैली। जयपुर शैली, देखो जयपुर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जयपुर रियासत का अंग्रेज मुगलों के समय पर मुगलों के साथ काफी अच्छे संबंध रहे थे। मुगलों के समय पर मुगलों के साथ काफी अच्छे संबंध रहे और अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के साथ भी काफी अच्छे संबंध रहे। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे जो अंग्रेजों से संबंध थे वो जयपुर से भी ज्यादा अच्छे रहे थे अलवर के। मैंने अलवर का एक राजा पढ़ाया होगा आपको, जैसे मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन के समय अलवर के राजा जयसिंह को अंग्रेजों ने यहां से भेज दिया, अंग्रेजों ने जयसिंह को भेज दिया। एक फिर मैंने आपको बताया होगा कि जयसिंह के कहने पर तो इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदल दिया, नरेंद्र मंडल कर दिया था। लेकिन मुगलों के साथ जयपुर के काफी अच्छे संबंध रहे थे। अब मुगलों के साथ संबंध रहेंगे तो बताओ उनके जो कल्चर है उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और इस जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव रहा था। जयपुर शैली पर कौन सी शैली? मुगल शैली। कौन सी? जयपुर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव रहा। ये क्वेश्चन आया था भी किसी एग्जाम में। मुगल शैली का प्रभाव किस शैली पर रहा था? जयपुर शैली। किस पर? जयपुर की प्रमुख विशेषता हुआ करती है आदम कद चित्र। आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट। आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट। अब बात ये आती है आदम कद चित्र क्या होते हैं? आदमी के बराबर के चित्र। जैसे मैंने एक बार पहले आपसे जिक्र किया था मोती डूंगरी गणेश जी का, बताया ना। मोती डूंगरी गणेश जी यदि आप बुधवार के अलावा किसी और बार को जाओगे तो आपको मंदिर में घुसते ही दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यदि बुधवार को गए तो आपको दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी हाइट आदमी की है उतनी हाइट गणेश जी की मूर्ति की है। जितनी लंबाई आदमी की हुआ करती है उतनी ही लंबाई गणेश जी की मूर्ति की हुआ करती है। तो आदमी की लंबाई से गणेश जी की लंबाई छुप जाती है। आदमी की लंबाई से गणेश जी की लंबाई छुप जाती है, इसे कहा जाता है आदम कद। आदमी के बराबर के चित्र बनाए गए हैं, इसे कहा जाता है आदम कद। बड़े बड़े पोर्ट्रेट क्या होते हैं? देखो कभी आपने पेंटिंग की होगी, आप में से जिसको पेंटिंग आती होगी, चित्र बनाते हैं, चित्र से पहले बॉर्डर बनाए जाते हैं। चित्र बनाया तो चित्र से पहले बॉर्डर बनाए जाते हैं। बॉर्डर पर जब बड़े बड़े ब्लॉक छोड़ दिए जाते हैं, बॉर्डर पर जब बड़े बड़े ब्लॉक छोड़ दिए गए, इसे कहा जाता है बड़े बड़े पोर्ट्रेट। जब बॉर्डर बनाए जाए और बॉर्डर पर बड़े बड़े ब्लॉक छोड़ दिए जाएं, इसे बड़े बड़े पोर्ट्रेट कहते हैं। आगे पढ़ेंगे अलवर शैली। यहां पर तो बड़े बड़े ब्लॉक छोड़े गए थे, अलवर शैली में इन बड़े बड़े जो ब्लॉक छोड़े गए हैं इनमें भी चित्र बना दिए गए। अलवर शैली में जो बड़े बड़े ब्लॉक छोड़े गए हैं इन बड़े बड़े ब्लॉकों पर भी चित्र बना दिए गए हैं। बड़े बड़े ब्लॉकों पर भी चित्र बना दिए जाते हैं, उसे कहा जाता है बसलो चित्रण। बॉर्डर पर जब चित्र बनाए गए, सॉरी बड़े बड़े ब्लॉक छोड़े गए, इसे कहा जाता है बड़े बड़े पोर्ट्रेट। और बड़े बड़े जो ब्लॉक छोड़े गए इनके ऊपर इनके अंदर भी चित्र बना दिए गए, उसे कहा जाता है बसलो चित्रण। और बसलो चित्रण विशेषता है अलवर शैली की। बड़े बड़े पोर्ट्रेट कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? बड़े बड़े पोर्ट्रेट है जयपुर शैली, जबकि बसलो चित्रण है अलवर शैली। तो जयपुर शैली की प्रधान विशेषता हुआ करती है आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट। जी जी 5 मिनट। आदम कद चित्र और बड़े बड़े पोर्ट्रेट। आदम का चित्र बड़े बड़े पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है।
जयपुर शैली में आदमकद चित्र बनाए गए हैं, और जयपुर शैली में आदमकद चित्र बनाया गया था है एक चित्रकार थे जिनका नाम था साहिब राम। एक चित्रकार हुए थे जिन चित्रकार का नाम था साहिब राम, और साहिब राम ने चित्र बनाया था साहिब राम ने चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह का। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का चित्र बनाया था, और साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया था। साहिब राम ने किसका चित्र बनाया था? ईश्वरी सिंह। किसका? कैसा था? आदम का। कैसा? जयपुर शैली। कौन सी शैली से? मुगल शैली। कौन सी से? आदम का चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट। कौन सी शैली? जयपुर शैली। कौन सी? चित्र किसका? साहिब ईश्वरी सिंह का। किसका? ईश्वरी सिंह। किसने बनाया? साहिब राम। किसने? कल बताऊंगा मैं आपको। पांडे सर की क्लास नहीं है अभी, है ना? पांडे सर की क्लास नहीं है, तो लक्ष्मण गौड़ सर आ रहे हैं। नाम सुना है लक्ष्मण गौड़? देख लेना एक बार, है ना? अरे लक्ष्मण गौड़ का नाम नहीं सुना? पुलिस वाले जानते हो? पुलिस वालों से ऊपर कौन होता है? सीधे आईजी। थानेदार। थानेदार से ऊपर सीआई। सीआई से ऊपर डिप्टी डीएसपी। डीएसपी से ऊपर एसपी। एसपी से ऊपर डीआईजी, और डीआईजी से ऊपर